ऑक्सीलेशन इक्वल्स 25। फ्रीक्वेंसी क्या, देखिए इधर यहां पे तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस इस अल्फा के साथ। तो x को x है, a के लिए 0.5, मतलब एम्पलीट्यूड हुआ आपका 0.5 मीटर। यस नो? यस सर। यस। उसके बाद ब्रैकेट में ओमेगा टी चाहिए, सिर्फ हमारे पास टी है, मतलब ये 50 पाई अंदर मल्टीप्लाई करो तो 50 Yes. पाई टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 50 पाई। pi. यस नो? यस सर। यस। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन, 2 पाई एन इज इक्वल्स टू 50 पाई, तो N एन equals इज इक्वल्स 25. टू 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई गेट कैंसल, 225 आर, तो 25 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। यस सर। बाद में निकालना है टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.04. बाय कैपिटल टी, करेक्ट। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, पाई पाई गेट कैंसल, तो t इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 50, तो t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, 25. या फिर डायरेक्टली 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 दिया, 04. यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 200 हुआ, 54 जार 200। यस नो? यस सर। राइट डाउन दिस, राइट डाउन। चलो हो गया बेटा? यस सर। राइट डाउन नेक्स्ट। हाँ बस सर। ठीक है, लिखो आराम से लिखो। सर स्क्रीन शेयर करो ना, बहुत ब्लर दिखाई दे रहा। आप देखो बेटा, सर क्लियर दिख रहा है सर। ओके ओके। चलो हो गया बेटा?
Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, write down the equation of particle executing SHM. The equation of a particle executing SHM is given by equation of a particle executing SHM is given by x is equals to write down 10 sin 10 cos 2 pi by 5 10 t plus theta. ठीक है, write down this equation. And question is that from this equation you have to calculate frequency of the particle. तो ब्रैकेट में वो क्या है? 10 t plus theta. ओके सर, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 10. Amplitude is the 10. Frequency बोलो. तो फ्रीक्वेंसी 2. Frequency 2. ओके, देखो इधर फिर से इसे लिखेंगे x is equals to 10 cos 0.2 2 pi by 5 into 10 t plus theta. ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 जार 10 2 2 जार 4, तो 10 cos 4 pi t plus theta ऐसा इक्वेशन होगा. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे बेटा? 4 पाई, तो 2 पाई n इज इक्वल्स टू 4 पाई. पाई पाई गेट कैंसिल, 2 2 जार 4, तो n इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज. यस सर. 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? यस सर. ओके, जिनका नहीं है वो लिखेंगे. राइट डाउन दिस आंसर.
Write down next. Write down. A particle of mass. A particle of mass 1 kilogram. A particle of mass 1 kilogram is moving in SHM. A particle of mass 1 kilogram is moving in SHM with an amplitude is moving in SHM with an amplitude 0.02 meter with an amplitude 0.02 meter and a frequency of 60 hertz. I repeat again, a particle of mass 1 kilogram moving in SHM with amplitude 0.02 meter and frequency 60 hertz and frequency 60 hertz. 60 hertz, full stop. Calculate the maximum force. Calculate the maximum force acting on the particle. Calculate the maximum force acting on the particle. So 2.4 pi minus 2.4 pi. नहीं, सोच कर बताएंगे मुझे। ऑप्शंस बताओ क्या आपको? Yes, sir. 188 pi square, 144 pi square, 288 pi square and 244 pi square. में मिलना है ये। ओए, I repeat again options 188 pi square, 144 pi square, 288 pi square and 244 pi square. मैक्सिमम फोर्स का क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? बोलिए। Sir, K into A. K into A. A. तो K की वैल्यू गिवन है क्या? No, sir, निकालनी पड़ेगी। तो K is replaced by सर और ये फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से। K is equals to m ओमेगा स्क्वायर पुट करो ना सीधे सीधे। रोशन, इस वही पुट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K into A। तो F इज सर इक्वल्स टू ऑप्शन K बी। की जगह m ओमेगा स्क्वायर। यस करेक्ट है।
तो यम एज इट इज, ओमेगा की जगह 2 पाई एन होल स्क्वायर इंटू ए, एम इज इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए, एम गिवन है 4 इज अ 4, पाई स्क्वायर इज अ पाई स्क्वायर एज इट इज, ऑप्शन में है, एन की वैल्यू गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? अथर्व, अथर्व, प्रसाद, विश्वजीत, प्रथमेश, शिवम, मानस, रितेश, दानेश पाटिल, मानव, वेदांत, ओके। तो आज के लेक्चर में इधर ही रुकेंगे। ओके सर। थैंक यू ठीक सर। है, होमवर्क Thank you, के लिए sir. कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। आप हाँ बोलो। थैंक यू सर। बाय बाय एंड टेक केयर। Bye sir. Please rejoin again for the next lecture. Please rejoin again for the next lecture. I will open the session immediately for you all. Please rejoin again.